मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको नव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 जिसकी लेखिका हैं पूनम राजपूत, संस्कृत शिक्षिका हैं ये, मॉडर्न स्कूल 12 रोड, नई दिल्ली की। तो आज मैं उसका पहला पाठ आपको बताने जा रही हूँ। इसका पहला पाठ है सूर्योदय, जो लिट लकार में है। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। अहो अति रमणीय प्रभात वेला, अरे कितना सुंदर सुबह का समय है। प्रभातम तो उन्नति प्रतीकम अस्ति, प्रातः काल तो उन्नति का प्रतीक है। अरुण वर्ण से सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, साय काले पश्चिम दिशायाम अस्तम भविष्यति। लाल रंग का सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, साय काल में पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अस्य अस्त होगा, अस्य प्रकाशा सर्वोत्तम जीवनं संचारयति, इसका प्रकाश सभी जगह जीवन का संचार करता है। पक्षिणाम कलरवः वातावरणम मनोहरम कुर्वन्ति, पक्षियों का कलरव वातावरण को सुंदर करता है। खगा नीणात् बहि आगत्य आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी घोंसले से बाहर आकर आकाश में उड़ते हैं। उद्यानेषु नाना वर्णानि पुष्पाणि सरोवरेषु कमलानि च विकसन्ति, बगीचों में नाना प्रकार के फूल, सरोवरों में कमल खिलते हैं और सरोवरों में या तालाबों में कमल खिलते हैं। भ्रमरः पुष्पेषु मधुर रस पानम कुर्वन्ति, भ्रमर फूलों पर मधुर रस का पान करते हैं। मंदम मंदम वहति पवनः सर्वत्र पुष्पाणाम सुगंधम प्रसारयति, धीरे धीरे बहती हुई हवा सभी जगह फूलों की सुगंध फैलाती है। साधका ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय ईश्वर से साधनाम कुर्वन्ति, साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की साधना करते हैं। जना अपि गायत्री मंत्र से जापम कुरुयु, लोग भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ऋषिया मुन्या यज्ञा कृत्वा ईश्वराय पुष्पाणि अर्पयन्ति, ऋषि मुनि यज्ञ करके ईश्वर को पुष्प अर्पित करते हैं। ये अस्मिन काले योगासनम व्यायाम स्वाध्यायम प्राणायामम भ्रमणम चा कुर्वन्ति, जो लोग इस समय योगासन, व्यायाम, अपना अध्ययन और प्राणायाम भ्रमण करते हैं, तेषाम शरीरम सुदृढ़म स्वस्थम चा भवति, उनका शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ मजबूत होता है। जनानाम बुद्धि प्रखरा अपि भवन्ति, लोगों की बुद्धि भी प्रखर होती है यानी तेज होती है। एतत् सत्यमस्ति, ये सत्य है। स्वस्थे शरीरे एव बुद्धि श्रेष्ठा भवति, स्वस्थ शरीर में ही श्रेष्ठ बुद्धि होती है। प्रभात वेलायाम जना दंत धावनम कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयन्ति, सुबह के समय लोग दांत साफ करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते हैं। ईश्वरम पूजयता अल्पाहारम च कुर्वन्ति, ईश्वर को पूजा करके नाश्ता करते हैं या थोड़ा सा अन्न खाते हैं। तत्पश्चात स्व स्व कार्यम कर्तुम गच्छन्ति, उसके पश्चात सभी अपने अपने कार्य पर जाते हैं। वृद्धा ग्रहाद बहि स्थिभ्य वृक्षेभ्य पादपेभ्य च जलम प्रदाय तान रक्षन्ति, बूढ़े लोग घर से बाहर स्थित पेड़ों और पौधों को जल दे करके उनकी रक्षा करते हैं। बालकः माता पितरों प्रणम्य फलानि खादन्ति, खादित्वा पठितुम विद्यालयम आगच्छन्ति, बालक माता पिता को प्रणाम करके फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। कृषकः प्रातः उत्थाय गृहात् बहिः वृषभो नीत्वा क्षेत्रे अन्न उत्पादयन्ति, ते अन्नदायकाः सन्ति, किसान प्रातः उठकर घर से बाहर बैलों को ले जाकर खेत में अन्न उत्पादन करते हैं, वे अन्नदाता हैं। उत्पादनात् ते सुखम अनुभवन्ति, उत्पादन करने से वे सुख का अनुभव करते हैं। अतः प्रभात वेला सर्वेभ्यः लाभदायका भवति, इसलिए सुबह का समय सभी के लिए लाभदायक है। इसके पश्चात आपका शब्दार्थ आएगा जो आपको कंठस्थ करना है। फिर प्रश्न संख्या 1 आती है जिसमें सही उत्तर चुनिए। के अल्पाहारम कुर्वन्ति जनः, का रमणीया भवति प्रभात वेला, मंदम मंदम कः वहति पवनः, भ्रमरात् कम स्वस्थं भवति शरीरम,
भ्रमरा केशु मधुरसपानम कुर्वन्ति पुष्पेशु। फिर आपका लिट लकार और बहुवचन में परिवर्तित करने का आता है। कृषका ग्रहाच क्षेत्रम गच्छन्ति, इसका हो जाएगा कृषका ग्रहेभ्यः क्षेत्राणि गमिष्यन्ति। सेकेंड का आ जाएगा साधका ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति। भ्रमरा पुष्पेशु रसपानम कुर्वन्ति। फिर आपका ये एक वचन में ही दिया है, जिसको मैंने